नमस्कार, मेरा नाम निशीत रंजन और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशीत। दोस्तों, अगर आपकी मातृभाषा अच्छी है और मातृभाषा के साथ साथ आपके पास एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इससे आप अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से ढाल सकते हैं। आप अपने काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आजकल बहुत सारे कामों में, ऑफिस में या फिर हर किसी भी जगह पे आपको एक ऐसी भाषा की जरूरत होती है जिससे कि आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक मातृभाषा तो है ही, लेकिन अगर साथ साथ हमारे पास अगर एक ग्लोबल लैंग्वेज है तो हम बहुत आसानी से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज को हम इम्प्रूव कैसे करें, ये हर लोगों के बात में होती है। हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहां अंग्रेजी बोलना एक स्टेटस सिंबल की बात हो गई है। अंग्रेजी मतलब स्टेटस सिंबल। आपको इंग्लिश नहीं आती मतलब आप एम्बैरेस्ड फील करते हैं, आप हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार मेरे जीवन में कुछ नहीं है क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। ये सच्चाई है कि अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप अपने आप को एक बेहतर स्टेज में ले जा सकते हैं। अगर आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन की जरूरत है, अगर आप कहीं पे कंप्यूटर कर रहे हैं, अगर आपको अपने फोन लैंग्वेज को समझना है, तमाम तरह की चीजों को समझने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और वो है इंग्लिश। अब समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि हम इंग्लिश को ठीक कैसे करें, इंग्लिश को सीखे कहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट की कमी है। अगर हम बात करें बिहार के, हम लोग जिस बिहार के प्रांत से आते हैं, बिहार में इंग्लिश बोलने वालों की कमी है। यहाँ पे हमारा वैसा इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम सब बच्चे जो हैं वो सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं और सारे लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो क्या तरीका हो, व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन लर्न इंग्लिश, हम अपने इंग्लिश को कैसे सुधारें, कैसे ठीक करें। तो देयर आर वेरियस वेज, अलग अलग वेज हैं जिससे कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि हम अपने इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पे और कैसे सीख सकते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो क्लासरूम सेशंस ज्वाइन करते हैं, so that you can join the classroom sessions, और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय फैकल्टी, बाय गाइड, वो जो आपको एडवाइस करते हैं उसके अनुसार से। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वक्त की कमी होती है, या फिर वो कहीं नहीं जा पाते हैं और उनको इंग्लिश सीखनी होती है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर सेशन वैसा है जिससे कि आप अपने घर बैठे अपने इंग्लिश को सीख सकते हैं, और ऐसा सीख सकते हैं मानो मतलब एक बहुत बड़ी चेंज ला सकते हैं आप अपने जीवन में और अपने लैंग्वेज में। तो आज हम इस सेशन में आपके लिए लाए हैं कुछ साधारण सा टिप्स, कुछ आसान फॉर्मूलाज, जिसके द्वारा आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो टिप्स क्या है। आप इसकी शुरुआत पढ़ने से कर सकते हैं। आपके पास जो चीज भी है, आप नॉवेल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आप ये तमाम चीजों को पढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी बुक है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, आप उस तरह के बुक्स को पढ़ सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं पेपर से, आप छोटे छोटे नॉवेल्स, मैगजीन से शुरुआत कर सकते हैं और आप इसको पढ़ें। लेकिन पढ़ना कैसे है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश के बुक को पढ़ें और पढ़ने के साथ उसकी रीडिंग डालें। और रीडिंग कैसे डालें, तो उसमें आप उसको लाउडली बोले, मतलब कि बोल के करें। बहुत सारे लोग होते हैं वो मन में पढ़ते हैं, मन में नहीं पढ़ना है, लाउडली बोल के पढ़ें, जिससे कि आपके वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सुधारने में भी मदद मिलेगी, और साथ ही साथ कुछ नया वर्ड अगर आता है तो आप उसको लिख भी पाते हैं, जिससे कि आप अपने वोकैबुलरी को भी ठीक कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा आयाम है वो ये है कि हम अपने वोकैबुलरी को ठीक करें। ऐसा होता है कि हमारे पास वोकैब नहीं होते हैं, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं, और फिर हम इंग्लिश में जो सेंटेंसेस बन पाते हैं हम उसको बना नहीं पाते हैं। पढ़ने का फायदा ये होगा कि हमारे पास वोकैबुलरी मिलेंगे, हमारे पास वोकैब्स होंगे, वर्ड्स होंगे, और हम उसको क्या कर पाएंगे, उसको एक साथ रख पाएंगे और फिर उसका यूज कर पाएंगे। ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर आप वो चीज पढ़ रहे हैं, वहां से जो आप शब्द इकट्ठे कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसको फिर बोलने की जरूरत है, उसको यूज करने की जरूरत है। अगर आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं और फिर वो वर्ड को रख लेते हैं कहीं पे लिख के या फिर अंडरलाइन करके रख लेते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है। यूज तब होगा जब आप उसको बार बार बोलेंगे, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, तब उसका यूज होगा। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप धीरे धीरे बोलना भी सीख जाएंगे। एक शब्द का इस्तेमाल बहुत सारे अलग अलग एक्सप्रेशंस के लिए यूज होते हैं। मतलब कि अगर हम एक शब्द को पढ़ लिए और एक शब्द को पढ़ के अगर उसी मायने से चले तो
बहुत हद तक हम कुछ चीज सीख नहीं पाते हैं। एक वर्ड है, उसके बहुत सारे अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो हम अगर उसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तब हम जाकर सीख पाते हैं। जो तीसरी और सबसे अहम बात है, झिझक, हम हेजिटेशन में होते हैं। हेजिटेशन को दूर करने का तरीका क्या है? आप बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्लासरूम सेशंस में ज्वाइन कर रखा है, उन लोगों के पास समस्या ये है कि वो लोग चीजों को समझने में ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसको रटने में ध्यान देते हैं। उसको क्या करते हैं, जो चीज अगर उनको बताई गई उसको रट लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इसको रट लेंगे तो शायद हम इस पर्टिकुलर बेड़ा को पार कर लेंगे, ये जो बैरियर है उसको पार कर लेंगे। देखिए, हम अगर कुछ कंटेंट बताते हैं क्लास में कंटेंट बताने का मतलब ये है, अगर आप कुछ पढ़ते हैं इसका मतलब ये है कि हम उसके यथार्थ को, उसके भाव को समझें कि ये कहना क्या चाहता है। उस चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बोलने में आसानी होगी, अन्यथा आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप रट के कितने सेंटेंसेस को अरेंज कर पाएंगे, कितने को बोल पाएंगे। हाँ, वो एक हद तक ये आपको दे सकता है कि आप उस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी अगर भाषा पे पकड़ बनानी हो तो आपको क्या करना होगा, आपको वहां पे चीजों को रटने के बजाय चीजों को समझना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी आदत बनानी पड़ेगी। आप अपने आप को, जब आप घर में हैं तो आप अपने घर वाले लोगों से, अपने ऑफिस में है तो अपने ऑफिस से, अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग से आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना शुरू करें। आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो आपका जो डर है, आपका जो हेजिटेशन है, आपका जो झिझक है, वो कम होगा। और ये बहुत जरूरी है हम अपने आप को ठीक करने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होने लगती है, और जब कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो सारी चीजें डाउन होगी, है ना। आप एक स्टम्पर कर सकते हैं, आप एक टॉपिक लिख सकते हैं और उस टॉपिक पे तैयारी कर सकते हैं। आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके आप सुने कि आप कैसा बोले। आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आप अपने बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टेक्ट पे भी फोकस कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप एक अपने बेहतर बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। तो बोलने के साथ साथ ये दोनों चीजें एक साथ डेवलप हो जाएंगी अगर आप इसको रिकॉर्ड कर लें और इसको बार बार सुने, और साथ ही साथ अपने जो कॉलीग हैं उनसे भी बातचीत करें। दोस्तों, आज का जमाना सोशल मीडिया का है, पॉडकास्ट, यूट्यूब, ऐसे बहुत सारे माध्यम है, गूगल, जहां से कि हम बहुत सारे कंटेंट को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं तो आप कंटेंट इकट्ठा करें, आप अच्छी चीजों को इकट्ठा करें और उसको समझने की कोशिश करें। आप उसको पढ़ें और फिर आप उसको बोलने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपके पास एक बेहतर कंटेंट होगा। अक्सर जब हम क्लासरूम में नहीं जाते हैं या फिर हम फैकल्टीज या टीचर से नहीं मिलते हैं तो हमारे पास लिमिट संसाधन होते हैं, और ये लिमिट संसाधन नहीं है क्योंकि आप पॉडकास्ट सुनते हैं। और ये सुनना किसमें है, आप इंटरव्यूज सुन सकते हैं, लोगों के इंग्लिश में दिए हुए इंटरव्यूज को सुन सकते हैं, आप स्पीचेस को सुन सकते हैं, आप वो तमाम वो काम कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। आप इसको बार बार सुनिए, और सुनने से आपको बहुत हद तक एक क्लियरिटी मिलेगी इंग्लिश बोलने के लिए। आप इनसे जुड़े सवालों को चुनें, क्योंकि जब आप एक कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई कंटेंट पढ़ते हैं, कोई चीज को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। अगर आप उसको समझेंगे तो ढेर सारे सवाल निकल के आएंगे। जो सवाल आपके पास आते हैं उन सवालों का चयन करें और आप खुद से बात करने की कोशिश करें। जो आपके परिजन हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो उनसे बात करने की कोशिश करें, उसका हल ढूंढें। इससे क्या होगा, आप आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे और एक टॉपिक के बारे में आपको मतलब आपको एक जानकारी भी मिलेगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। इससे आपका एक नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका स्किल्स भी बढ़ेगा। तो सवाल ढूंढना और सवाल पे बात करना, उस पर डिस्कशन करना भी एक बेहतर माध्यम है इंग्लिश को सीखने का, अपनी भाषा को इंप्रूव करने का। और जो आखिरी बात है वो ये है कि हमें आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि आप टॉपिक का चयन करें। जब आप इतना कर रहे हैं तो आप एक टॉपिक का चयन करें, हर दिन एक टॉपिक का चयन करें। आप टॉपिक का चयन करने के बाद आप उस पर 2 मिनट 3 मिनट बोलने की कोशिश करें। आप ये खुद भी कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के सामने वीडियोज ऑन करके, मिरर के सामने खड़े होके आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को बोल सकते हैं, बार बार बोल सकते हैं। उस टॉपिक को आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और उन तमाम वर्ड्स का जो आपने पढ़ा है उन सब वर्ड्स का इस्तेमाल करें। तो आप बहुत हद तक अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने में आपको सफलता मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ लेते हैं, दूसरों की बात को समझ लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो जब आप बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आप आसानी से बोलने लगेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रामर पे फोकस करते हैं। दोस्तों, आप ग्रामर का बुक तो खरीद के पढ़ सकते हैं, आप अपनी ग्रामर इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए
आपको क्या करने की जरूरत है, आपको बोलने में फोकस करने की जरूरत है बजाय कि ग्रामर्स के टेक्निकलिटीज पे ध्यान देने का। तो आप अपनी स्पोकन को इंप्रूव कर सकते हैं इन तमाम बातों को ध्यान में रख के। आप सबों का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपना जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो हमें जरूर दें। आप सबों का धन्यवाद, शुक्रिया।